5 साल की अन्विता सड़क पर भागती चली जा रही थी और उसके पीछे भाग रहे थे उसके माँ बाप रणविजय और मधुमती। क्या हुआ भाई साहब? अरे अरे क्या बताएं भैया, आप तो आजकल के बच्चों को जानते हो, थोड़ा सा डांट दिया तो घर से निकलकर भाग पड़ी। वापस आजा बेटी। तभी अचानक सामने एक मंदिर आ गया और अन्विता उस मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। अरे बेटा, उस मंदिर में मत जाना, वो रहस्यमय मंदिर है, वो बहुत खतरनाक है। नहीं नहीं बेटा नहीं। लेकिन अन्विता किसी की कोई बात नहीं सुन रही थी। वो भागती हुई उस मंदिर में चली गई। रणविजय और मधुमती भी उसके पीछे जाने लगे। अरे भाई साहब, ये मंदिर सही नहीं है, वहां मत जाइए, बता रहा हूँ। जो भी हो, हमें अपनी बेटी को बचाना है। वो दोनों अंदर गए पर अन्विता कहीं नजर नहीं आई। मंदिर में चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। ये अन्विता कहाँ गायब हो गई? अन्विता 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 बाहर आ जा। अन्विता, हमारी बात मान ले, बाहर आ जा। कब तक यहाँ छुपी रहेगी? पूरी रात निकल गई और सुबह हो गई पर अन्विता का कोई अता पता नहीं चला। सबने कहा कि ये रहस्यमय मंदिर अन्विता को निगल गया है क्योंकि इसका कोई और एंट्री या एग्जिट गेट नहीं है। शायद ये लोग सही कह रहे हैं। मैंने भी इस मंदिर के बारे में बहुत सुना है। ये मंदिर सचमुच रहस्यमय है। हमारी अन्विता अब नहीं रही। चलिए। और 20 साल बीत गए। आज रणविजय और मधुमती अपनी छोटी बेटी सिया के साथ एक अच्छा जीवन जी रहे थे, लेकिन अन्विता को लेकर उनके दिल में अभी भी एक बेचैनी थी। उनका घर बहुत बड़ा था। उन्होंने अपने घर के आधे हिस्से में अनाथालय बना लिया था। इसके लिए सब लोग उनकी बहुत तारीफ करते थे। अरे भाई साहब, आपने तो बहुत नेक काम किया है। अनाथालय बनाकर आपने समाज में बहुत बड़ा योगदान दिया भाई साहब। मेरी बड़ी बेटी अन्विता जब खो गई थी तब मेरे दिल में एक खालीपन रह गया था। मैंने सोचा जो मैं अपनी बेटी के लिए नहीं कर पाया वो मैं इन अनाथ बच्चों के लिए करूंगा। यह अनाथालय उसी की याद में बनवाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब। एक दिन रणविजय और मधुमती अपनी कार में कहीं जा रहे थे। मधुमती कुछ बोल रही थी लेकिन रणविजय का ध्यान कहीं और ही था। रास्ते में अचानक रणविजय ने कार रोक दी। मधुमती चौंक गई और इधर उधर देखने लगी कि रणविजय ने कार क्यों रोकी है। क्या हुआ? तुमने कार क्यों रोकी? देखो, ये वही मंदिर है जहां अन्विता खो गई थी। हाँ, लेकिन तुम इसे भूल क्यों नहीं चाहती? 20 साल गुजर चुके हैं। हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं जानता हूँ मधुमती, पर न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इस मंदिर के अंदर अभी भी कुछ रहस्य छिपा है। चलो एक बार फिर से अंदर चलते हैं। रणविजय, तुम इस बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। हमें इस बात को पीछे छोड़ देना चाहिए। अन्विता को खोए हुए 20 साल हो गए हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है? तुम ठीक कहती हो, लेकिन क्या पता हमें उस दिन कुछ नजर ना आया हो जो आज दिखाई दे जाए। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ये सरासर जुनून है। प्लीज मेरी बात मानो, चलो यहाँ से। मजबूरन रणविजय को वापस जाना ही पड़ा। फिर एक दिन सिया की दोस्त रवीना उसके घर आई हुई थी। दोनों बैठकर हंसते मुस्कुराते हुए बातें कर रही थीं। घर का माहौल खुशनुमा था और उनकी मस्ती मजाक से घर गूंज रहा था। सिया, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है और ये अनाथालय, कितना अच्छा काम किया है तुम्हारे पापा ने। हाँ पापा हमेशा से ही बड़े दिल के रहे हैं। ओहो, अच्छी बात है। दोनों हंसते हुए अपने बचपन के किस्से याद कर रही थीं। तभी रणविजय और मधुमती कमरे में आ गए। सिया एक्साइटेड होकर रवीना को अपने माता पिता से मिलाने के लिए खड़ी हुई। मम्मी पापा, ये रवीना है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल।
अरे नमस्ते बेटा, सिया से बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। तो तुम ही हो जिसकी बातें घर में रोज होती हैं। लेकिन जैसे ही रवीना ने रणविजय और मधुमती को गौर से देखा, उसके चेहरे का रंग अचानक बदल गया। उसकी हंसी गायब हो गई और एक घबराहट ने उसकी जगह ले ली। उसने बिना कुछ कहे दरवाजे की तरफ देखा और फिर अचानक बाहर की ओर भाग गई। अरे रवीना, कहाँ जा रही हो? रणविजय और मधुमती भी हैरान रह गए। वो एक दूसरे को देखने लगे। सिया तुरंत रवीना को रोकने के लिए उसके पीछे भागी। रवीना बिना रुके घर से बाहर भागती चली गई। सिया भी उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। रवीना रुक जाओ, क्या हुआ है? अरे क्यों भाग रही हो? कई गली मोहल्लों को पार करते हुए वो घर से काफी दूर निकल आए। क्या हुआ है? तुम अचानक क्यों भाग गई? रवीना के चेहरे पर डर और घबराहट साफ झलक रही थी। वो कुछ देर तक चुप रही और फिर बोली, सिया, जो मैं कहने वाली हूँ वो तुम किसी से नहीं कहोगी, वादा करो। क्या बात है रवीना, मैं वादा करती हूँ, तुम बताओ तो सही। सिया, मैं रवीना नहीं हूँ, मेरा असली नाम अन्विता है। वही अन्विता जो बचपन में उस रहस्यमय मंदिर में खो गई थी। ये सुनकर चौंक गई। उसकी आंखों में हैरानी और खुशी के आंसू एक साथ झलक आए। क्या तुम अन्विता हो? लेकिन तुम बची कैसे? और तुम घर से क्यों भाग रही हो? मैं इस घर को भूल गई थी, इसलिए यहाँ चली आई, मुझसे गलती हो गई। ये कहकर वो वहां से भाग गई और सिया उसकी ओर देखती रह गई। उसकी आंखों में सवाल और उलझन थे, लेकिन वो उसे रोक ना पाई। सिया, रवीना अचानक भाग क्यों गई? क्या हुआ था? बेटा, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, बस हमें बता दो कि क्या हुआ था। लेकिन सिया ने सिर झुका लिया और चुप रही। रणविजय ने उसके कंधे पर हाथ रखा और गुस्से में उसे हिलाया। सिया, अगर तुम हमें सच नहीं बताओगी तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बताओ क्या हुआ था? पापा, रवीना, असल में वो रवीना नहीं है, वो अन्विता है। वही अन्विता जो बचपन में उस रहस्यमयी मंदिर में खो गई थी। सिया के मुंह से ये सुनते ही रणविजय और मधुमती के होश उड़ गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। दोनों के चेहरे लाल पड़ गए। सिया, हमें उसका पता दो, हमें उसे ढूंढना होगा। सिया ने अन्विता के घर का पता दे दिया। रणविजय और मधुमती तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े।